यार बच्चों, आइए हम लोग एक क्वेश्चन हल करते हैं विदेशी बीजेक का। जैसा कि अभी हम लोग विदेशी बीजेक के बारे में पढ़ लिए थे, अब आते हैं एक आपके कोई पुस्तक का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है, आपका जो पुस्तक है उसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि मेसर्स हीरालाल एंड ब्रदर्स मेरठ, मेसर्स हीरालाल एंड ब्रदर्स यानी कि जो निर्यातक है, निर्यातक का नाम सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं, मेरठ ने निम्नलिखित माल विक्रांत जहाज से हेराल्ड एंड ब्रदर्स वाशिंगटन को भेजा। हेराल्ड एंड ब्रदर्स, तो यहाँ पे जो है ये सबसे पहले निर्यातक का नाम लिख लेते हैं, जिस डेट को ये बीजेक तैयार किया उस डेट लिख लेते हैं, और ये मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल जो है आपका, ईमेल का नंबर जो है, ईमेल आपका लिख देते हैं। और ये लिखने के बाद जो है, जो आयातक होता है उसको संबोधित करते हुए पत्र लिखते हैं इस तरह से, सर्वश्री हेराल्ड एंड कंपनी वाशिंगटन के आदेशानुसार, यानी कि आपने मुझे आदेश दिया था, आदेशानुसार उनके खाते एवं उत्तरदायित्व, यानी यहाँ पे खाते में भी लिखेंगे, उत्तरदायित्व पर विक्रांत, जिसे मैंने बताया था कि जहाज का नाम लिखना होता है, विक्रांत जहाज द्वारा अधोहस्ताक्षरी, अधोहस्ताक्षरी का मतलब होगा ये जो आपका जो माल यहाँ पर जिसका दस्तखत होता है, वो जो माल भेज रहा है यानी कि निर्यातक, अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेरठ से वाशिंगटन, यानी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो मेरठ से वाशिंगटन भेजे जाने वाले, फिर क्या भेजा जा रहा है, 10 बैग, 10 बैग्स कपड़ा, 10 बैग कपड़ा, जिन पर एक चिन्ह बना होता है, जो H&B वाशिंगटन, ये चिन्ह बना हुआ है, अंकित है का बीजक। एक बार फिर सुन लीजिए, जो आयातक होता है उसका नाम लिखे, उसको लिखते हैं सर्वश्री हेराल्ड एंड वाशिंगटन कंपनी का आदेश के, आपके आदेश के अनुसार आपके उत्तरदायित्व पर विक्रांत जहाज से मेरे द्वारा मेरठ से वाशिंगटन भेजे जाने वाले 10 बैग कपड़ा, यानी क्या भेज रहे हैं उसका जिक्र रहता है, और उस पर कौन सा चिन्ह अंकित है, उसका बीजक है। उसके बाद फिर आप जो है इस तरह से बीजक, जिसे आप देसी बीजक बनाए उसी तरह से उसके खाने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 खाने बन जाते हैं। पहले खाने वहां क्रम संख्या रहता था या इस तरह से रहते थे, तो यहाँ पे चिन्ह रहता है, चिन्ह रहेगा, फिर विवरण रहेगा, दर रहेगी, राशि रहेगा और योग रहेगा। बाकी सारी चीजें उसी तरह से करनी है आपको। तो जैसे कि चिन्ह की बात है, तो ये जो H&B वाशिंगटन है वो सीधे यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये जो आपका पैकिंग, जो 10 बैग आपका पैक है उस पे यही सिंबल लगा होगा, मार्क लगा होगा, ताकि आप आसानी से उसको पहचान सके। अब आगे आते हैं कि उसमें क्या क्या कह रहा है, 10 बैग कपड़ा जिस पर HSB अंकित है, प्रत्येक 10 मीटर, प्रत्येक, ये मानी एक बैग में 10 मीटर कपड़ा है, और उसका दर है 500 रुपया प्रति मीटर, और व्यापारिक कटौती आपका 10% दिया गया है। तो आगे बात कर लेते हैं, 10 बैग कपड़ा है, प्रत्येक में 10 मीटर है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें कुल कपड़ा कितना है, तो 10 गुणित 10, यानी कि ये जो कपड़ा आपका है, ये टोटल कपड़ा आपका हो जाएगा 100 मीटर, कुल कपड़ा 100 मीटर है, और 1 मीटर का दाम आपका 500 रुपया है। तो इस तरह से अगर हम इसको इसमें से कर लें 500 गुणा, तो सीधे सीधे 50,000 रुपए का हमारा माल तैयार हो जाता है, 50,000 का ये माल तैयार है। अब ये बीजक में आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर आप व्यापारिक छूट को घटाते थे, उस छूट को घटाएंगे, तो कैसे, अब 50,000 का 10% निकालना है, 50,000 का 10%, तो 10/100 कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए का आपका व्यापारिक छूट है, ये व्यापारिक छूट आपका यहाँ पे लिख देंगे 5,000 रुपए, और ये 5,000 रुपए, और इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल में आपका कितना आ जाएगा, 45,000, यानी कि 45,000 रुपए का आपका जो है यो माल है। अब इस माल में ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, तो चूंकि ये जो कह रहा है आपका, इसमें लिखा है इस क्वेश्चन में, स्थानीय बीजक बनाए, स्थानीय मूल्य, लोको प्राइस वाला जो है आपको बनाना है, यानी कि इसमें सारे चीजों को माल के बाद उसमें ऐड करते हैं।
तो अब आ जाते हैं इसमें से जो दिया गया है इसके अनुसार हमने यहाँ बना लिया है कि आपका लदाई आपका है 224 रुपए। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं लदाई 240 रुपए। ठीक, अब कह रहा पैकिंग खर्च आपका है 20 रुपया प्रति बैग। 20 रुपया प्रति बैग यानी कोई मिला 10 बैग हमारे हैं तो 200 रुपया हो जाएगा सीधे सीधे। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं पैकिंग कितना हो जाएगा 200 रुपया पैकिंग का खर्च हो गया। फिर आगे है बंदरगाह तक ढुलाई 500 रुपया ढुलाई है। तो ढुलाई लिख लीजिए यहाँ पे, ढुलाई कितना है तो आपका है 500 रुपये। 500 रुपये ढुलाई हो जाएगी। और फिर है आपका बंदरगाही कर 300 रुपया बंदरगाही कर है। बंदरगाही कर 300 रुपये। ठीक, अब भाड़ा कह रहा है, भाड़ा 8 रुपया प्रति मीटर। 8 रुपया प्रति मीटर भाड़ा लग रहा है, यानी कि 8 इंटू आपका 100 मीटर है यहाँ पे, तो 100 इक्वल टू 800 यानी 800 रुपए का आपका भाड़ा हो जाएगा। भाड़ा 800 रुपए का। अब फिर आगे कह रहा है कि प्राइमेज आपका 10% है, यानी कि 800 का जो भाड़ा है इसका आप 10% निकाल लेंगे तो 80 रुपए आपका जो है ये आ जाएगा। यानी कि जो फ्राई हमने बताया था जो ये कप्तान की दस्तूरी होती है उस तरह से है, यानी भाड़ा आपको 800 रुपया है लेकिन 80 रुपया एक्स्ट्रा उसको और दे देंगे कि ये कप्तान की दस्तूरी है 80 रुपये प्राइमेज। ठीक, आगे है बीमा। बीमा के लिए दिया है कि 65,000 का 1/2%, 65,000 का 1/2% लिखा था। तो परसेंट जहां पे परसेंट लिखा हो सीधे सीधे आप करिएगा इसको 65,000 गुणित 1/2 गुणे 1/100। अब इसको आप हल करेंगे तो ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, यानी कि 650 को 2 से काटेंगे तो 325 रुपए, यानी बीमा खर्च आपका आ गया बीमा 325 रुपए। बीमा 325 रुपए। आप चाहें तो यहाँ पे इसको जिक्र भी कर सकते हैं, यहाँ पे बीमा का आप लिख सकते हैं 65,000 गुणित 1/2 गुणित 1/100 और इसको जब कैलकुलेट किए तो वो आया। ठीक, इसी तरह प्राइमेज करना चाहें तो प्राइमेज @ 10% है। प्राइमेज @ 10%। तो आपने अब भाड़ा आपने कैलकुलेट किया था, भाड़ा आपको दिया 8 रुपया प्रति, यानी कि ये अगर यहाँ पे दर भी लिख दे 8 रुपया प्रति मीटर तो 8 गुणित 100 ये कर सकते हैं और इसका हो जाएगा इस तरह से। आप ये चीजें इस कैलकुलेशन को आप यहाँ भी लिख दिखा सकते हैं। अब आता है आपका कमीशन। कमीशन को कैलकुलेट करना है तो कमीशन कैलकुलेट 5% कमीशन है, इसको अभी तुरंत कैलकुलेट करके नहीं लिखेंगे। पहले ये आपका जो खर्च है इसको उसमें जोड़ेंगे, आपके मूल्य माल के मूल्य में जोड़ेंगे, उसके बाद कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इसको अगर हम देखें तो कितना आ जाता है आपका 5 8 9 10 4 14 की 4 80 लगा 1 5 5 10 10 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि आपका आ गया 2,445 रुपए। अब इसको हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं इससे 5 4 4 7 यानी कि 47,445 रुपए आ गए आपका। अब हमको जो है कमीशन याद करना है। कमीशन एजेंट का कमीशन है @ 5%। तो किसका 5% हो जाएगा 47,445 का 5% यानी 5/100 कर देंगे। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका कमीशन में निकाला था ये आ जाएगा 47,045 का 5%। हाँ, ये आपका आया है कैलकुलेटर मैंने किया तो 23 72 25। आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आएगा 2,000
₹372.25। अब इसको आपको उसमें ऐड करना है और फिर आप फाइनली जो है इसका टोटल करेंगे तो आपका बीजक का मूल्य आ जाएगा। और इसको जब हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ये ठीक है, तो इसमें ऐड यही करना होगा 2,372.25। तो आपका आ जाएगा 25 पैसे और 71894, यानी 49,000 ये आपका बीजक बन जाएगा। इस तरह से 49,817.25 ये आपका इस तरह आ जाता है। और अंत में आप जो है यहाँ पे जो आपका निर्यातक है, निर्यातक का हस्ताक्षर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे लिख देगा भूल चूक लेनी देनी। और कुछ और चीजें हैं जो कि लिखता है। इसके लास्ट में आप देखेंगे तो 3-4 बातें और होती हैं जो आपको लिख देना चाहिए। जैसे होता है भूल चूक लेनी देनी लिख दिया, उसके बाद आप लिख देंगे कि लदान का पत्र संख्या, यानी इसके बाद यहां पे लिख देंगे लदान का पत्र संख्या, यानी किस पत्र से लद रहा है। बीमा पत्र संख्या लिख देंगे, बीमा पत्र संख्या। और आप जो है बीमा कंपनी का नाम वगैरह तो हो ही जाएगा उसमें, जब बीमा का आप पत्र संख्या लिखेंगे तो हो जाएगा। यही है, इतनी बातों को लिख करके कर लेंगे। अब हम आगे आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लें। ये सारी चीजें आपने ये देखा कि ये जो आपने बनाया है ये आपका लोको प्राइस पे है, यानी कि स्थानीय मूल्य पे है। अब इसी में अगर कुछ चीजों को जोड़ दें, यानी कि अगर आप टोटल मूल्य को उसमें शामिल करना चाहते हैं तो सारा कुछ उसमें जोड़ के मुक्त फ्री करने के लिए तो ये सारे खर्चों को जो है आपने जो अभी कैलकुलेट किया था ये सारी चीजें ये आपके इसमें माल के मूल्य में जुड़ जाएगा और उसके बाद कमीशन निकलेगा और उसको भी इसको ऐड करने के बाद तब आपका पर बैग ये प्राइस तय हो जाएगा और उसके आधार पर आप बीजक बनाएंगे और तब होता है। तो वो आगे चीजें उसको बात करेंगे कैसे होता है। फिलहाल के लिए आप इतना है, एक प्रारूप का आपको हमने दे दिया, इसके आधार पर इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे।